ये गली का नहीं, ये दिल्ली का चुनाव है। यह वाक्य आज एक पत्रकार परिषद में पालघर के पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने फरमाया। उन्होंने अपना भाषण शुरू होने से पहले बताया कि बीजेपी को वोट क्यों देना चाहिए, इस विषय पर मैं लगभग 3 घंटे तक बात कर सकता हूं। लेकिन ये क्या, मंत्री साहब का भाषण जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही स्टेज पर उपस्थित बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजन नाइक सोने लग गए। मानो 3 घंटे क्या, उनका भाषण कोई 3 मिनट भी ना सुन पाए। इसी क्रम में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी पर शिकंजा कसते हुए कहा कि यह गली का नहीं बल्कि दिल्ली का चुनाव है, इसमें सीटी जैसी पार्टी का कुछ काम नहीं है। इस पूरे विषय पर बहुजन विकास आघाड़ी के समन्वयक आजू पाटिल ने पलटवारी उत्तर देते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 20 तारीख को हमारे पालघर जिला के गली गली के लोग इनका गली की ताकत क्या है ये दिखाएंगे और गली वाले क्या कर सकते हैं ये दिखाएंगे। और ये उनको 4 जून को पता चलेगा कि गली वाले दिल्ली में कैसे आएंगे। हमारे मृणाल गौरी जी थे, उनका उस वक्त नारा था गल्लीची बाई दिल्लीला गेली, बराबर है। तो ये गली का राजेश पटेल दिल्ली जाने वाला है। अगर पालक मंत्री ये कहते हैं कि ये गली का चुनाव नहीं, ये दिल्ली का चुनाव है और हम गली के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, दिल्ली के मुद्दे पे बोलेंगे, बराबर है। क्योंकि पालघर के गली गली में जो समस्या है उसके बारे में वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो कौन से मुंह से बोलेंगे। उनके एमपी थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं किया। उनके लोगों ने बोला इन्होंने कुछ काम किया नहीं इसलिए बदलो, तो बदल दिया। ठीक है, दिल्ली के मुद्दे पे बात करने वाले थे तो अच्छे दिन आने वाले थे, उसके बारे में उन्होंने बात किया। महंगाई बहुत बढ़ गई है 14 के बाद, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला। सिलेंडर बहुत 400 रुपये से अभी इतना महंगा हो गया है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला। युवक, बेरोजगार युवक है, उनके रोजगार के बारे में उन्होंने कुछ बोला। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला। लेकिन ये नहीं बोलते वो लोग कि ये सब श्रेय नितिन गडकरी जी को जाता है, जो भी है वो, उनका नाम भी नहीं देते। उनके मैनिफेस्टो में उनका फोटो भी नहीं है कि भाई सब इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टरमाइंड गडकरी साहब है, नाम ही नहीं ले रहे उनका। और ये बोल रहे हैं कि हम दिल्ली के मुद्दे पे बोलेंगे, गली के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है इस बारे में उनके साथ जो बैठे थे स्टेज पे उनकी भी सहमति नहीं थी, क्योंकि उनको सबको नींद आ रही थी। आप देखे होंगे, मुझे कई पत्रकारों ने बताया कि भाई उधर ऊपर स्टेज पे सब सो रहे थे, नींद आ रही थी। तो इलेक्शन कौन सा भी रहने दो, दिल्ली गली ऐसा करके नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो क्यों गली गली घूम रहे हैं। गए बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5-6 बारी महाराष्ट्र में आए। अभी तो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन के जैसे इनके सब नेता आ रहे हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, उसके लिए इनके कितने नेता है। क्या सर डर गई है भारतीय जनता पार्टी, उनको पहले से लग रहा है? नहीं, डर गई ऐसा नहीं है। उनका एक सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे के हिसाब से उन्होंने बोला कि ये सांसद जो है एमपी उनका वो गिरने वाला है, इनको बदलो, नया चेहरा दे दो, कोरी पार्टी लेके जाएंगे। उनको साफ रिपोर्ट था, सर्वे रिपोर्ट था, पुलिस रिपोर्ट थी कि बहुजन विकास आघाड़ी वन साइड निकल सकती है। तो अभी बहुजन विकास आघाड़ी के वोट काटने के लिए क्या करना चाहिए, तो रूमर फैलाने चाहिए। तो वो सब रूमर फैला रहे हैं। और अगर वो बोलते होंगे कि ये एक सांसद क्या कर सकते हैं, आपको बताता हूँ, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पहला मंत्रिमंडल स्थापन हुआ, उसमें 7 मंत्री ऐसे थे जो उनके पार्टी के नहीं थे। इनके बीजेपी के पार्टी के जो संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी नेहरू जी ने मंत्री बनाया था, सबको लिया था मंत्री बनाने के लिए। तो ये दिल्ली गली
एक क्या कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी, एक कॉमन मैन है, यहाँ का गली का आदमी है, वो गली का आदमी क्या कर सकता है, ये हमारे जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने दिखाया था कि एक कॉमन मैन थे और उन्होंने करके दिखाया था मुंबई में। तो ऐसा बोल नहीं सकते का एक आदमी क्या कर सकता है। क्या गली के लोगों का अपमान नहीं है थोड़ा सा बोलना? वही है ना कि भाई आप दिल्ली वाले हैं तो आप गली गली क्यों घूम रहे हैं, गली को लोगों को कुछ आप आखिर सुनाने के लिए, सुनने के लिए पकड़ पकड़ के आप गली के लोग आते हैं, वोट मांगने के लिए गली के लोग। आपकी मीटिंग हो गई, वो मीटिंग में 80% लोग कहाँ के थे, गली के लोग थे, हमारे गरीब आदिवासी लोग थे। तो बोलना चाहिए था कि भाई गली के लोग का क्या काम है, हमको वीआईपी लोग चाहिए। इनका नाता ही वीआईपी लोगों से है। 16 लाख कोटी रुपया इन्होंने माफ किया। किनका माफ किया? व्यापारियों का क्या, 4 इंडस्ट्री वाले का माफ किया, इंडस्ट्री का माफ किया। अगर 16 लाख कोटी रुपया अगर खेडूतों में बांटते थे तो आत्महत्या नहीं होती थी, बहुत से बेरोजगार है, उनको नौकरियां मिल सकती थी। तो ये ऐसा बोलना गलत है, ये गिरने वाले हैं, ये कंफर्म हो गया है, इसीलिए अभी ये ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं। और इनका और रोबाटा का सेटलमेंट हो गया है, और ये सेटलमेंट होने की वजह से अभी दिल्ली गली ये सब बातें करते हैं। अभी 2 दिन में आप देखेंगे इनके जो भी है मेन वसई तालुका में अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, इनके आजू बाजू के जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं, उबाटा के लोग हैं या अपोजिशन वाले इनके ऊपर कुछ बोलते नहीं, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है। लास्ट में सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के वोट काटने के लिए उन्होंने अन्य कैंडिडेट खड़े किए और कुछ नहीं।